दोस्तों आज बात करेंगे एक बार फिर से मैजिकल कैलेंडर और आज कमाल होने वाला है, धमाका होने वाला है और आप चलते फिरते कैलकुलेटर कैलेंडर बनने वाले हैं, क्योंकि अब की बार आप 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पूरे 20 साल का कैलेंडर मेमोराइज करने वाले हैं। अगर आप जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे अगर आप करते गए, अगर आपने वो कोड मेमोराइज किए तो 20 ईयर्स का कैलेंडर, यानी कि 2001 से लेकर 2020 तक अगर कोई भी डेट आपको दे दी जाएगी तो पेन पेपर के बिना, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, आप इजीली माइंड से उसका डे कैलकुलेट करके बता देंगे और जो पूछेगा उसको हैरान कर देंगे। तो इतना मैजिकल टॉपिक है ये। और एक और अच्छी बात है, गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपको 2020 का कैलेंडर अच्छे से आ गया है तो जो ये 20 ईयर्स का कैलेंडर जिसकी हम बात करने वाले हैं ये भी आपके बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों का काम है। और अगर आपने उस पर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो एक बार मैं यहाँ पे भी हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ, उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसके बाद अब हम बात करें 20 ईयर्स की और कुछ टाइम के बाद हम बात करेंगे, वो अभी नहीं बताने वाला, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उस पर। तो खूब प्रैक्टिस करनी है। 2020 का जो कैलेंडर हमने सीखा था और ये जो 20 ईयर्स का सीखने वाले हैं, इनमें काफ़ी आपस में एसोसिएटेड है, काफ़ी सारे स्टेप सेम हैं। तो एक बार रिव्यू करते हैं 2020 में हमने क्या किया था और उसके बाद आएंगे हम ये 20 ईयर्स का कैलेंडर। चलिए शुरुआत करते हैं। एक डेट है 3 मार्च 2020। तो जब हमने कैलेंडर का टॉपिक किया था वहाँ पे हमने देखा था 3 स्टेप है, 3 कदम है, 3 स्टेप है, एक एक करके चलना है, एक एक कदम करके आगे बढ़ना है हमें। सबसे पहले हमें निकालना था यहाँ पे डेट का कोड, उसके बाद है हमारा मंथ का कोड और उसके बाद है हमारा ईयर का कोड। तो डेट जो होती है 31 होती है, तो डेट का कोड कैसे हम कैलकुलेट करते थे? डेट का कोड कैलकुलेट करने के लिए हम, क्योंकि डेज 7 थे इसलिए हम 7 से उसको डिवाइड करते थे, और जब हम 7 से डिवाइड करते थे तो जो हमारा नीचे रिमाइंडर होता था, नीचे वाला रिमाइंडर होता था, वही हमारा डेट कोड होता था। तो लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और भी थी कि जो डेट 1 to 6 है, 1 2 3 4 5 6, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर डेट है 3 तो अब क्या करें? तो ये तो और भी इजी हो गया, क्योंकि 1 2 3 अप टू 6 ये 7 से डिवाइड नहीं होता। जब ये 7 से डिवाइड नहीं होता तो ये एज इट इज कोड है, यानी कि यहाँ पे डिवीजन वाला स्टेप है ही नहीं। और उसके बाद 7 से हमारा डिवीजन का स्टेप शुरू होता है 31 तक। वो डिवीजन भी छोटी सी डिवीजन है, जिसको 7 की टेबल आती है वो इजीली उसको डिवाइड कर लेगा, जो नीचे रिमाइंडर होगा वही हमारा कोड होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, बात करते हैं, यहाँ पे है हमारी डेट जो है वो 3, तो 3 डिवाइड नहीं होता तो ये एज इट इज कोड है, 3 एज इट इज कोड है, और सिंबल आएगा प्लस का, क्योंकि ये जितने भी कोड है ये हमें आपस में क्या करने हैं, एडअप करने हैं, ताकि हमें वो फाइनल कोड मिल जाए और उसी फाइनल कोड को हम कन्वर्ट करते हैं डे के अंदर। तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रैक्टिस में दोबारा से आपको करा देता हूँ डेट्स के कोड निकालने की। अच्छा मेरे साथ एक बार कैलकुलेट कीजिए, अगर 23 डेट 23 है तो 7 से डिवाइड करेंगे, नीचे रिमाइंडर क्या आएगा? यस 2। अगर डेट 29 है तो नीचे रिमाइंडर क्या आएगा? 1। और डेट 19 है तो रिमाइंडर क्या आएगा? यस 5। और डेट 9 है तो 2, और 3 है तो 3 डिवाइड होगा नहीं, या एज इट इज आंसर आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मंथ्स की। 12 मंथ्स है, 12 कोड से, 12 महीने 12 कोड। और उसको याद करने के लिए मैंने हल्की सी आपको मेमोरी की टिप भी दी थी, ट्रिक भी दी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ अभी भी वो आपको अच्छे से याद होंगे, और अभी भी क्या आप उसे जीवन भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने पावरफुल मेमोरी की टेक्निक यूज की है, वहाँ पे हमने एसोसिएशन की पावर यूज की थी, क्योंकि वहाँ पे जो मंथ था उसको हमने डेट से लिंक किया था, एसोसिएट किया था। और ये आपके ब्रेन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जब हम चीज़ों को लिंक कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं, तो ब्रेन उसको बहुत अच्छे से याद रखता है। तो याद कीजिए, एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जैन से आपको क्या याद आ रहा है? जैन से आपको याद आ रहा है फर्स्ट मंथ, और फर्स्ट मंथ से क्या याद आ रहा है? 1। फेब से रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, फेब से रिकॉल करेंगे तो क्या याद आएगा? फेब को जब रिकॉल करेंगे तो याद आएगा लीप ईयर, और लीप ईयर से हम पहुंचेंगे 4 पे। मार्च से क्या आपको हिंट मिल रहा है? मार्च से हिंट मिल रहा है कि फेब का वो नेबर था, दोनों अच्छे दोस्त थे, इसलिए फेब का कोड है 4, तो मार्च का कोड भी है 4। उसके बाद बात की थी अप्रैल। अप्रैल में 1 अप्रैल हम हीरो को क्या बनाते हैं? 0, इसलिए अप्रैल का कोड हमने बनाया था 0। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, जब मैंने उसको मेमोराइज कराया था तो वो कोई लॉजिक नहीं था, वो थी इमेजिनेशन और एसोसिएशन। इमेजिनेशन, एसोसिएशन और रिडिकुलस थिंकिंग, ये 3 चीज़ें थी, तीनों को मैंने एडअप किया और उनको आपने मेमोराइज कर लिया। ब्रेन की ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है, तीनों पावर्स होती हैं। सबसे बड़ी पावर होती है एसोसिएशन, इमेजिनेशन, रिडिकुलस थिंकिंग।
वहाँ पे हमने बात की थी मई के बारे में, मई के बारे में। तो मई का कोड रिकॉल कीजिए। यस, आपको रिकॉल हो गया होगा मई का कोड क्या होता है, 2। तो लिंक हमने क्या बनाया था, मी एंड यू, मैं और तू, हाउ मेनी, 2। मई के बाद हमने बात की थी जून। जून पे हमने रिडिकुलस थिंकिंग का फॉर्मूला अपनाया था जून। जून से हमने बनाया था जून की जो इमेज जुएं, और जुएं कितनी निकली थी, 5, यानी कि 5। जून के बाद हमने बात की थी जुलाई पे। जुलाई पे हम आए थे, जुलाई से हमने स्पेलिंग ही चेंज की थी कि JULY की बजाय हमने उसको बना दिया था ZOOLY, जुलाई। तो वहाँ जो ओ की शेप थी वो कैसी थी, वो शेप जो थी वो थी जीरो जैसी। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त से याद आता है हमें इंडिपेंडेंस डे, और इंडिपेंडेंस डे हम कोड पे पहुंचते हैं 3 पे। S फॉर सितंबर होता है तो S फॉर कोड भी तो होता है, S फॉर क्या होता है 6। O फॉर अक्टूबर होता है तो O फॉर 1 भी तो होता है, अक्टूबर का कोड क्या होगा 1। नवंबर का फर्स्ट लेटर हमने लिया और ऊपर बार लगाया, नीचे बार लगाया, रोमन में वो क्या बन गया था 4। और दिसंबर टोटल मंथ्स होते 12 और यहाँ पे 6। ये कोड पक्के कर लेना, क्योंकि ये 20 जो हमने किया था वहाँ भी काम आए। अब 20 ईयर्स का कैलेंडर करेंगे वहाँ भी, और जो आगे जो काफ़ी ईयर्स का, अभी मैं ईयर्स बताने वाला नहीं हूँ, तो जब मैक्सिमम ईयर्स का जब आप कैलेंडर मेमोराइज करेंगे वहाँ भी यही कोड काम आएंगे। बस एक बार थोड़ी सी मेहनत है, एक बार इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद तो लाइफ टाइम आप इनको यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो 2020। अब यहाँ पे जो मार्च है, मार्च का कोड है हमारा 4। उसके बाद हम आते हैं ईयर कोड पे। ईयर है यहाँ पे 2020। 2020 जो है दोस्तों एक लीप ईयर है। 2020 एक लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पे 2 कोड हैं। यहाँ पे हमने बनाया था जैन और फेब। अगर मंथ है जैन या फेब तो कोड हमारा है 2। और मंथ्स है अगर मार्च से दिसंबर, मार्च टू दिसंबर, तो कोड है हमारा 3। ये ईयर की ये 2 कोड क्यों है, क्योंकि 2020 जो है लीप ईयर है। अब कैसे पता चलेगा कि ये लीप ईयर है, वेरी इजी। कोई भी ईयर है अगर उसके लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, नीचे रिमाइंडर 0 बचे, तो वो लीप ईयर होता है। जैसे हम बात करें 2001 से लेकर 2020 तक कौन कौन से लीप ईयर हैं, तो अगर हम 2004 की बात करें, क्योंकि वो 4 से डिवाइड होता है, 04 से डिवाइड होता है, तो वो हमारा लीप ईयर है। अगर हम 2004 की बात करें, 8 की बात करें, तो वो लीप ईयर है। 8 के बाद 12 लीप ईयर है, 16 लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है। तो यहाँ से आपने ये भी आइडिया लगा लिया होगा, अगर 2020 यहाँ पे 2 कोड हैं, तो 2004, 2008, 2012 और 2016 वहां भी 2 कोड होंगे, क्योंकि जैन और फेब ये 2 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें हमें 1 रिड्यूस करना होता है। जैसे यहाँ पे कोड 3 था तो हमने यहाँ पे 2 किया। तो ये लीप ईयर में हम मंथ्स के जो लीप ईयर में जो ईयर होगा उसके कोड होंगे 2, और अदरवाइज अगर नॉर्मल ईयर होगा तो कोड चलेगा सिंगल। तो यहाँ पे देखिए 2020 का यहाँ पे, क्योंकि मार्च का मंथ है, मार्च का महीना है, इसलिए कोड बनेगा यहाँ पे 3। फिर हमने इनको एडअप किया था, 4 + 3 होता है 7, और 7 + 3 10 डेज होते नहीं। अगर जब भी हम इनको प्लस करेंगे तो ये अगर मोर देन 7 आए तो हमें क्या करना है, इसको अगेन 7 से डिवाइड करना। जो स्टेप 1 हमने क्या किया था, 7 से डिवाइड किया था, तो यहाँ भी हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब की बार जो हमारा रिमाइंडर होगा वो आएगा 3, और ये हमारा जो है फाइनल कोड आ गया। सबसे पहले हमने डेट का कोड निकाला, फिर मंथ का कोड निकाला, फिर ईयर का कोड निकाला, फिर इनको एडअप किया। एडअप होने के बाद टोटल ज़्यादा हुआ, उसको फिर से हमने 7 से डिवाइड किया, और फाइनल हमारे पास जो कोड आया वो आया 3। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे डे में, और डे की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 1 से, क्योंकि 1 सन, एक छोटा सा लिंक मैंने वहाँ भी बनाया था कि 1 से सन याद आएगा तो संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, और 4 का एक लिंक बनाया था 4 हम 2 हमारे 2, तो वहां से क्या बनाया था, वेडिंग होने के बाद ऐसा होता है, यानी कि वेडनेसडे। तो यहां पे देखिए, यहां पे है 3 से बनेगा ट्यूसडे, आंसर है ट्यूसडे। ये लीजिए ट्यूसडे। एक और एग्जांपल लेते, मान लीजिए 16 नवंबर 2020। अब एक बार और इसको जल्दी से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बात करेंगे 20 ईयर्स के कैलेंडर में। तो यहाँ पे जब हमने 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 2, प्लस का सिंबल आएगा, नवंबर है तो ऊपर बार नीचे बार रोमन में बन गया 4, और 2020 क्योंकि नवंबर का महीना है, नवंबर का मंथ है, तो यहाँ पे आएगा 3। 4 + 3 7 + 2 9,
9 डेज होते नहीं, अगेन इसको डिवाइड करेंगे, नीचे रिमाइंडर बचेगा 2, तो फाइनल जो आंसर आएगा 1 संडे होता है तो यहाँ पे आएगा मंडे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं 20 ईयर्स का कैलेंडर। आज जो है हम 20 साल का कैलेंडर अपने माइंड में सेट करने वाले हैं, 20 ईयर्स का कैलेंडर मेमोराइज करने वाले हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम हम आगे बढ़ेंगे, एक एक कदम हमें चलना है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे 2001 से लेकर 2005 तक। पहले हम इनमें मास्टरी करेंगे, इनमें मास्टर बनेंगे, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करने के बाद हम आगे के कोड लेंगे, आगे के ईयर्स लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 2001 से लेकर 2005 तक। तो दोस्तों वहां पे जो डेट का कोड निकालने का जो प्रोसेस है वो आपका सेम है, मंथ्स का कोड निकालने का प्रोसेस है वो आपका सेम है। फेस पे स्माइल आ रही है ना कि कुछ अलग नहीं है, ऑलरेडी हमें आता है। जहां पे ईयर की बात आएगी, यहां पे ईयर का जो है कोड डिफरेंस है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये ईयर के कोड बनते कैसे? सब कुछ बताने वाला हूं कुछ टाइम के बाद, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। फिलहाल जैसे जैसे मैं कदम बताता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं स्टेप बताता जा रहा हूं, आप वैसे वैसे फॉलो करें। तो 2001 से लेकर 2005, 2001 अगर ईयर है तो वहां पे कोड हम अप्लाई करेंगे 0, सिंगल कोड है। 2002 है तो वहां पे अप्लाई करेंगे 1, 2003 है तो कोड अप्लाई करेंगे हम 2, 2004 के 2 कोड हैं। अब आपको मैंने बताया था कि 2 कोड इसलिए है क्योंकि 2004 लीप ईयर है, और लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल हैं, इसका मतलब वो लीप ईयर है। तो 04 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिविजिबल है, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 जो कोड है वो किसका है? जैन और फेब, ये जो 2 मंथ्स है जैन फेब, वहां कोड रहेगा आपका 3, और मार्च से लेकर दिसंबर तक आपका कोड रहेगा 4। उसके बाद 2005 का कोड आएगा 5। एक बार जल्दी से 2 मिनट्स लगेंगे, जल्दी से इसको मेमोराइज कर लो, जल्दी जल्दी मेमोराइज करते हैं। एक बार 2001 का कोड क्या हुआ? 0, 2002 का कोड क्या हुआ? 1, 2003 2, 2004 और 2005। जल्दी से पेन पेपर उठाइए, नोटबुक उठाइए और जल्दी से नोट डाउन कीजिए 2001 से लेकर 2005 तक। 2 मिनट्स का टाइम है, जल्दी से जल्दी से। ओके दोस्तों, अब आप नोट डाउन कर चुके हैं 2001 से लेकर 2005 तक कोड। और सिर्फ नोटबुक में नोट डाउन नहीं करना, क्योंकि नोटबुक में अगर आप सिर्फ नोट डाउन करेंगे और उसको मेमोराइज नहीं करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आप उसे भूल जाएंगे। इसलिए आपको अपने माइंड में नोट डाउन करना है और रेगुलर इसकी प्रैक्टिस रखनी है, ताकि जब भी कभी आप डेट कैलेंडर के क्वेश्चन से 2-4 हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एक्सट्रीमली यूजफुल टॉपिक है, लगभग हर कॉम्पिटिशन एग्जाम का एक हिस्सा है ये। आइए दोस्तों कुछ डेट्स लेके अब हम प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक डेट लेते हैं 3 अप्रैल 2001। हमें इस डेट का डे कैलकुलेट करना है। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो डेट है हमारी 3, तो 3 को हमें 7 से डिवाइड करना नहीं है, क्योंकि 3 जो है 1 to 6 का जो कोड होगा सेम कोड होगा। अगर 7 से लेकर 31 की बात करें तो उसको हमें 7 से डिवाइड करना, और जो नीचे रिमाइंडर बचेगा वो हमारा कोड होगा। लेकिन 3 है यहाँ पे, सिंगल डिजिट है, तो 3 का कोड यहाँ पे आया 3 प्लस अप्रैल जो है, अप्रैल फूल, हीरो को क्या बना दिया? 0, तो यहां पे क्या आएगा? 0। अब 2001 का कोड देखिए, वहां पे क्या? 2001 का कोड वहां पे क्या है? 0। इतना आसान है, यहां भी 0। 3 प्लस 0 प्लस 0, 3 प्लस 0 प्लस 0 3, तो 3 सिंगल डिजिट है, डेज हमारे होते हैं 7, तो डायरेक्ट आंसर आ गया, क्योंकि हमारा जो फाइनल कोड आया यहां पे वो आया 3। तो 3 से हमें बनेगा ट्यूसडे, क्योंकि 1 होता है संडे, 3 होता है ट्यूसडे। ये हमारा आंसर आ गया। तो एक एग्जांपल और लेते हैं 15 मई 2002। अब हमें इस डेट का डे कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 15 का कोड निकालना है, और 15 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा 1 प्लस मी एंड यू, कोड होता है 2, 2002। वहां पे देखिए 2002 का कोड क्या है? वहां पे जो कोड है वो है 1, तो यहां भी आएगा 1। और जब हम फाइनल इनको एडअप करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4, तो 4 फाइनल कोड आया हमारा यहां पे 4, और 4 वेडिंग वेडनेसडे, तो जो डे आएगा वो क्या आएगा यहां पे? वेडनेसडे। एक और एग्जांपल की बात करते हैं 19 जून 2003। 19 जून 2003 को हम डे कैलकुलेट करते हैं।
सबसे पहले जब 19 का कोड निकालेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 5 प्लस जून, जून 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 से जुए, जुए कितनी थी, कौम की थी 5, तो जून का कोड क्या है यहाँ पे 5, और 2003 का कोड वहां पे देखेंगे 2003 का कोड है 2। तो जब इनको प्लस करेंगे 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12 डेज होते नहीं, अगेन इनको 7 से डिवाइड किया तो नीचे जो फाइनल हमारा कोड मिला हमें वो है 5, और 5 से हम इसका डे क्या होगा, 5 से थर्सडे, थर्सडे 26 मार्च 2004। दोस्तों अब हमें इस डेट का डे कैलकुलेट करना है, तो यहां पे 26 का कोड निकालेंगे। पहले हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो नीचे रिमाइंडर क्या आएगा, यहां पे रिमाइंडर होगा 5 प्लस मार्च का कोड होता मार्च, मार्च फैब का नेबर होता है इसलिए कोड है यहां पे 4, और 2004। अब देखिए 2004 में 2 कोड्स हैं 3 एंड 4। अगर यहां पे मंथ होता फेब का या जैन का तो कोड यूज करते हैं हम 3, क्योंकि 2004 जो है वो है एक लीप ईयर। लेकिन यहां पे मार्च है और मार्च से लेकर दिसंबर तक कोड यूज करेंगे हम 4, तो यहां पे 2004 का कोड होगा 4। अब 4 प्लस 4 8 प्लस 5 13 डेज होते नहीं, 7 से डिवाइड करेंगे तो नीचे रिमाइंडर आएगा 6, और 6 को हम कन्वर्ट कर देंगे हम डे के अंदर। तो 4 वेडिंग वेनसडे, तो 4 अगर वेनसडे है तो 6 क्या होगा यहां पे फ्राइडे। एक फाइनल एग्जांपल लेते हैं, 1 दिसंबर 2005। अब इसका जो डे कैलकुलेट करेंगे वो हम मेंटली डे कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे देखिए 1 दिसंबर का कोड हुआ 6 और 2005 का कोड है 5, तो 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 5 12 डेज होते नहीं, 7 से डिवाइड किया 5, तो फाइनल जो आंसर आया वो आया यहां पे थर्सडे, थर्सडे। तो इस तरीके से आप 2001 से लेकर 2005 पहले इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद आगे के ईयर्स की हम बात करेंगे। आइए दोस्तों अब बात करते हैं 2006 से लेकर 2010। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस कर चुके हुए 2001 से लेकर 2005 तक। अब प्रैक्टिस करते हैं 2006 से लेकर 2010 तक, लेकिन उससे पहले हम एक बार ये जो कोड्स हैं इन पे फोकस करते हैं। अब यहां पे देखिए ईयर है 2006, तो वहां ब्रैकेट में -1, 2006 का जो कोड होगा वो होगा -1। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, क्यों होगा, लेकिन फिलहाल आपको मेमोराइज करना है 2006 का कोड है क्या है -1। मेरे साथ नोट डाउन करते हुए चलें। 2007 7 का कोड हुआ 0। 2008 अगेन लीप ईयर है, जहां भी 2 कोड होंगे वो लीप ईयर होगा 2008, यानी जैन और फेब का मंथ आएगा तो कोड है 1, और मार्च से लेकर दिसंबर तक के मंथ आएंगे तो कोड है 2। 2009 का जो कोड है वो है हमारा 3, और 2010 का कोड है 4। आइए कुछ एग्जाम्पल लेके इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारा 5 मार्च 2006। अब इसका डे कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले देखिए अब यहां 2006 देखिए दोस्तों, यहां पे है -1, तो -1 को क्या करेंगे, जब हमारा डे आ जाएगा अगर उसमें से हम प्रीवियस डे बता देंगे तो हमारा आंसर वैसे ही आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, हमें सिर्फ 2 कोड निकालने हैं, डेट और मंथ का कोड निकालना है। तो 5 का कोड हुआ 5, मार्च का कोड हुआ 4, मार्च का 4। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 प्लस 4 9, और जब 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहां पे 2, तो 2 का मतलब हुआ मंडे। बट फाइनल जो आंसर होगा, क्योंकि 2006 का कोड क्या है -1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, मंडे नहीं बल्कि संडे, प्रीवियस डे। यहां पे ये इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि हमें सिर्फ डेट का और मंथ का कोड निकालना, यहां पे कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ डेट का कोड निकाला, मंथ का कोड निकाला, इनको एडअप किया और इनका डे निकाल लिया, और डे निकालने के बाद जो प्रीवियस डे होगा वही हमारा आंसर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 16 अप्रैल 2007। अब इसका डे हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसका डे क्या होगा, 16 अप्रैल 2007, तो 16 को हमने डिवाइड किया 7 से, तो यहां पे आया
2 अप्रैल का कोड है 0। डेट कोड मंथ कोड सेम होते हैं, चाहे आप 1 ईयर की बात करें, चाहे आप 20 ईयर्स की बात करें, चाहे आप अनलिमिटेड ईयर्स की बात करें। उसके बाद 2007 का कोड क्या हुआ वहां पे? अरे वाह, इतना आसान है। 16 का कोड है 2 अप्रैल है 0, 2007 है 0, 2 + 0 + 0 2, और 2 मीन्स मंडे। ये हमारा 2007। क्या दुनिया में इससे आसान टेक्निक हो सकती है कैलेंडर की? बिल्कुल नहीं हो सकती। चाहे आप गूगल पे सर्च कीजिए, चाहे आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, कहीं भी आप सर्च कीजिए, इससे इजी टेक्निक कैलेंडर की नहीं मिलेगी। एक्सट्रीमली यूजफुल टॉपिक है हर कंपटीशन एग्जाम के लिए, और डेली रूटीन के लिए भी काफ़ी यूजफुल टॉपिक है। उसके बाद हम बात करेंगे 19 मई 2008। अब यहां पे जब डेट कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, यहां पे देखिए 2008 लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे पता चलेगा? लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करके देखें। 08 है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड किया, लास्ट में आया, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, इसलिए ये लीप ईयर है। और अगर जैन और फेब का मंथ आता तो कोड लेते हैं हम 1, लेकिन यहां पे जो मंथ है वो है मई, यानी कि मार्च से लेकर दिसंबर तक कोड हमारा होगा 2। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हमने डेट कैलकुलेट की और डेट का कोड निकाला। यहाँ पे डेट का कोड आया 5 प्लस मई का कोड आया यहाँ पे 2 प्लस 2008 का कोड, क्योंकि मई का मंथ है तो यहाँ पे आएगा 2। 5 + 2 7 + 2 9, फाइनल कोड आया 2, और आंसर आया हमारा यहाँ पे मंडे, क्योंकि 1 होता है संडे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 16 जुलाई 2009। अब इसका डे कैलकुलेट करना हमें, जल्दी से करेंगे इसका और मेंटली इसका आंसर देंगे आप। यहां पे देखिए 16 का कोड क्या है 2, जुलाई का है 0, और 2009 का कोड है 3, यानी कि 203, 2 + 3 5 का डायरेक्ट आंसर आ गया थर्सडे। एक फाइनल एग्जांपल 26 मार्च 2010। डायरेक्ट इसका डे कैलकुलेट करेंगे। अब 26 का कोड क्या होगा? 7 से डिवाइड कीजिए, आएगा 5। मार्च का कोड है 4, और 2010 का कोड क्या है 4। तो यहां पे है 5 + 4 9 + 4 13 डेज होते नहीं, तो 7 से डिवाइड किया तो यहां पे आया 6। तो फाइनल आंसर आया हमारा फ्राइडे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही प्रैक्टिस कम है, क्योंकि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सट्रीमली यूजफुल टॉपिक है, बहुत ज्यादा उपयोगी टॉपिक है हर कंपटीशन एग्जाम के लिए। और जितनी आप कैलेंडर की प्रैक्टिस करते हैं, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज अपने आप होती है, क्योंकि देखिए इसमें छोटे छोटे काफी सारे स्टेप इन्वॉल्व हैं। इसमें आप डिवीजन भी कर रहे हैं, यानी कि आपकी डिवीजन की प्रैक्टिस हो रही है। इसमें आप एडअप भी कर रहे हैं, यानी कि आपकी एडिशन की प्रैक्टिस भी हो रही है। इसमें आप बार बार कोड भी रिकॉल कर रहे हैं, इसमें आपकी मेमोरी की प्रैक्टिस भी हो रही है। एक टॉपिक है और इतनी सारी आप प्रैक्टिस करते हुए 10 साल की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। 2001 से लेकर 2010 तक हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब प्रैक्टिस करेंगे 2011 से लेकर 2015 तक। जल्दी से कोड मेमोराइज कर लिया। अगर कोड मेमोराइज है तो ही 20 तक ईयर्स का कैलेंडर आपको याद है। अगर ये कोड आपको अच्छे से मेमोराइज नहीं हुए तो किसी को भी आप कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह पाएंगे कि हम चलते फिरते कैलेंडर हैं। तो अगर आपको चलता फिरता कैलेंडर बनना है तो सिर्फ ये कोड ही तो लर्न करने, छोटे छोटे कोड है। जब आप इतने बड़े बड़े रट्टा लगाते हैं, इतना बड़ा बड़ा चैप्टर लर्न करते हैं रट्टा लगा लगा के, ये तो कुछ कोड्स हैं। मैं चाहूं तो यहां भी मेमोरी टेक्निक से आपको लर्न करा सकता हूं, लेकिन दोस्तों कभी कभी आपको, क्योंकि 2 ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन आपके लॉजिक पे काम करता है, राइट ब्रेन आपकी इमेजिनेशन पे काम करता है। तो मंथ्स के कोड हमने मेमोराइज किए, वो किए इमेजिनेशन से, और ये हम कर रहे हैं लॉजिक से। इसलिए हम दोनों ब्रेन, लेफ्ट को भी यूज करेंगे, राइट को भी यूज करेंगे। तो यहां पे एक बार जल्दी से मेमोराइज करते हैं 2011 का कोड क्या है यहाँ पे 5। जल्दी से नोट डाउन भी कीजिए और साथ साथ मेमोराइज कीजिए। 2011 का कोड है 5। 2012 आप समझ गए होंगे, यहाँ पे 2 कोड हैं। 2 कोड से इसका मतलब है ये लीप ईयर है। 2001 से लेकर 2020 तक 2004, 2008, 2012, 2020 जो 4 की टेबल में आते हैं वो सारे के सारे लीप ईयर हैं। 4, 8, 12, 20। और लीप ईयर के क्वेश्चन का जब आंसर निकालते हैं वहीं पे गलती सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए मेक श्योर ये जरूर चेक करें कि वो लीप ईयर है या नहीं है। 2012 में 2 कोड हैं, यहाँ पे 0 भी है और -1 भी है। अब -1 के बारे में भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि -1 क्या करना है। जो भी डे आएगा उसका प्रीवियस डे आपका आंसर होगा। 2013 का कोड है 1, और 14 का कोड है 2, 15 का कोड है 3। आइए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं।
16 मई 2011। अब इसका हमें डेट कैलकुलेट करना है। 16 का कोड है यहाँ पे 2 प्लस मई का कोड है 2, 2011 का कोड देखिए वहाँ पे क्या है 5। अब इन सबको प्लस करेंगे हम, 2 + 2 4, 4 + 5 9 और फाइनल हमारा कोड हुआ 2। तो 2 स्टैंड फॉर 1 संडे है तो 2 स्टैंड फॉर मंडे। आंसर यहाँ पे आया हमारा मंडे। एक और डेट लेते हैं 26 अक्टूबर 2012। अब बात करें हम 2012 की। अगर यहाँ पे जैन और फेब का मंथ होता तो -1 वाला कंसेप्ट हम यूज करते, लेकिन अब यहाँ पे मंथ जो है वो अक्टूबर का है, इसलिए अक्टूबर में 2012 का हम कोड यूज करेंगे, वो करेंगे हम 0। तो यहाँ पे देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। 26 को जब 7 से डिवाइड किया यहाँ पे आया 5, अक्टूबर का कोड 04, अक्टूबर 04 1, अक्टूबर का कोड है 1 और 2012 यहाँ पे कोड बनेगा हमारा 0। इन सबको हम प्लस करेंगे, 5 + 1 6 और 6 का फाइनल, क्योंकि ये सिंगल डिजिट आया 7 डेज होते हैं तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं। 6 का यहाँ पे आएगा फ्राइडे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 5 मई 2013 और अब इसका डे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे है 5 + 2 + 2013 का कोड देखिए, 2013 का कोड है 1, 5 + 2 7 + 1 8 डेज होते नहीं तो फाइनल हमारा कोड आया 1 और 1 स्टैंड फॉर 1 सन संडे। रिकॉल कीजिए 1 सन संडे। एक और एग्जांपल लेते हैं 25 दिसंबर 2014। अब 2014 का डे कैलकुलेट करना है हमें, तो यहाँ पे आया 4 प्लस दिसंबर का कोड होता है 6 प्लस 14 का कोड चेक कीजिए वहाँ पे, ये है 2, 4 + 6 10 + 2 12 डेज होते नहीं है इसलिए कोड आया 5 से फाइनल हमारा डे आया थर्सडे। और एक यहाँ पे लास्ट एग्जांपल लेते हैं 9 फेब 2015। डायरेक्ट आंसर निकालते हैं तो यहाँ पे 9 का कोड जो है 7 से डिवाइड के नीचे आया 2, 4 फेब का कोड है 4, 2 + 4 6 और 2015 का कोड है 3, तो 2 + 4 6 + 3 9 डेज होते नहीं, 7 से डिवाइड किया तो 2 यानी कि मंडे, यहाँ पे आया मंडे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, देखिए ये जो कोडिंग जो है मैं तो इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज ये लिखने की रिक्वायरमेंट अब है नहीं, क्योंकि आपके ब्रेन में अच्छे से ये सेट हो चुका है कि डेट का कोड कैसे निकलता है, मंथ्स का कोड कैसे निकलता है, ईयर का कोड कैसे निकलता है। और डेट का कोड निकालने के लिए एक छोटी सी डिवीजन होती है, मंथ्स के कोड हमें याद है, और ईयर का कोड निकालने के लिए चुटकियों का काम है। अगर 1-2 बार हम रिवाइज करेंगे तो ये हमें वैसे ही अच्छे से याद हो जाएंगे। फाइनली दोस्तों 15 ईयर्स का कैलेंडर आपकी ग्रिप में आ चुका है अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। और अब बात करते हैं 2016 से लेकर 2020 तक, और वो कोड भी अब मैं आपको देने वाला हूं। 2016 के हैं अगेन 2 कोड, क्योंकि 2016 है लीप ईयर। अगर जैन और फेब का मंथ आया तो यूज करेंगे हम 4, और अगर मार्च से लेकर दिसंबर तक के मंथ हैं तो कोड यूज करेंगे हम 5। 2017 का जो कोड होता है वो होता है -1। -1 करना बहुत आसान है, जो डे आएगा उसका प्रीवियस डे बताना है, बस इतना करना है। सिर्फ हमें डेट का कोड निकालना है, मंथ का कोड निकालना है, दोनों को एडअप करना है, फाइनल डे निकालना है, और उसी में से उसका प्रीवियस डे अगर हम बता देंगे तो 2017 का किसी भी मंथ की किसी भी डेट का डे आ जाएगा। 2018 की बात हम करते हैं, 2018 का कोड है यहाँ पे 0, 19 का कोड है 1 और 2020 का कोड है 3। आइए एक एक एग्जांपल लेके इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब की बार हमने लिया 16 फेब 2016, हमें इसका डे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले 16 को 7 से डिवाइड किया, यहाँ पे है 2, फेब का कोड है 4 प्लस 16, क्योंकि एक लीप ईयर है 16, तो लीप ईयर में यहाँ पे 4 और 5। अब मंथ जो है वो है फेब का, मंथ है फेब का, तो कोड यूज करेंगे हम 4, यहां पे कोड यूज होगा 4। अब इनको एडअप करेंगे, 4 + 4 8 + 2 10 डेज होते नहीं, फाइनल कोड आया हमारा 3, और 3 से फाइनल डे आया हमारा ट्यूसडे। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ चुका। एक और एग्जांपल लेते हैं 9 जुलाई 2017। अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले 9 का कोड निकालेंगे, यहाँ पे है 2,
जुलाई का कोड है 0, क्योंकि 2017 का कोड है -1, इसलिए हम सिर्फ 2 कोड निकालेंगे, डेट का कोड और मंथ का कोड। 2 + 0 2, 2 से बनेगा मंडे, बट आंसर आएगा संडे, क्योंकि -1 करना है हमें डे में से, प्रीवियस डे आंसर आएगा, तो यहां पे आएगा संडे। उसके बाद बात करते हैं 10 सितंबर 2018। अगर हमें इसका डे कैलकुलेट करना तो यहाँ पे है 3 + 6 प्लस 2018 का कोड है 0, 3 + 6 + 0 9, 7 से डिवाइड किया यहाँ पे है 2, यानी कि आंसर आया हमारा मंडे। 4 जून 2019, डायरेक्ट डे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट कोड नहीं लिखेंगे। 4 + जून का कोड होगा 5 और 2019 का कोड यहाँ पे क्या है 1। तो देखिए 4 + 5 9 + 1 10, 10 डेज होते नहीं है तो 7 से डिवाइड किया 3, आंसर आया ट्यूसडे। 15 जुलाई 2020, डायरेक्ट डे कैलकुलेट करेंगे तो 15 का कोड है 1, जुलाई का है 0, 2020 का कोड वहां पे है 3, तो 1 + 3 4, आंसर है वेडनेसडे। तो इस तरीके से हमने 2001 से लेकर 2020 तक अच्छे से इस चीज को समझ लिया। अब प्रैक्टिस आपका काम है। देखिए मैं अपना सीक्रेट आपको दे चुका हूं, मैं टेक्निक आपको शेयर कर चुका हूं, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। 20 ईयर्स का 20 साल का कैलेंडर आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा, चलते फिरते कैलेंडर बन जाओगे। कहीं भी आप अपना मैजिक दिखा सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हो। टीचर्स हो तो अपने स्टूडेंट को जरूर सिखाओ, क्योंकि एक्सट्रीमली यूजफुल टॉपिक है। पेरेंट्स है तो पेरेंट्स आप अपने बच्चों को सिखाएं और खूब सारी प्रैक्टिस करें, और उसके बाद देखना इसका जो रिजल्ट आएगा वो कमाल कमाल का आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।